परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। इतनी कृपा कर दीजिए। जीवनी अनंतन सिद्ध परमेष्टि भगवान की, तिलो पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, 1008 मम संगुणाएं श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पुण्य परम वंदनीय गणनीय अनका गुरु माशन विंध्य श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ के जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, सबसे पहले हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, किंकर से तीर्थंकर बनने की जो हमको शिक्षा दी है, जो पत्थर से भगवान बनने की जो आज हमें शिक्षा दी गई है, सबसे पहले हम अपने पूज्य गुरुदेव को, जो आज हम आपके सामने इतने ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं, ऐसे परम उपकारी पूज्य गुरुदेव को त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। क्योंकि कहते हैं बंधुओं, बूंद का क्या है सब सागर का है, बूंद का क्या है सब सागर का है, किरणों का क्या है सब दिवाकर का है। शिष्य तो गुरु की परछाई होता है, शिष्य तो गुरु की परछाई होता है। शिष्य का क्या है सब गुरु का ही होता है, सब गुरु का ही होता है। तो बंधुओं चलते हैं आज उस शिक्षक दिवस पर
उस गुरु की महत्ता को समझते हुए मुझे वह एक घटना याद आती है। अपनी बात की शुरुआत एक घटना से प्रारंभ करते हैं कि एक बार बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, इंद्रों में सभा लगी हुई थी और एक व्यक्ति ने पूछ रखा कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है। तो वहां पर काफी लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक व्यक्ति उठा और कहता है कि सबसे बड़ी पृथ्वी होती है, क्योंकि पृथ्वी जैसे क्षमाशील किसी को देखा नहीं जाता है। सब लोग उस पर पैर रखते हैं, जूता चप्पल उतारते हैं, मल विसर्जन करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, फिर भी पृथ्वी कभी ऑफ नहीं करती है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी पृथ्वी है। बंधु, सभी ने उस पृथ्वी को बड़े बनने के लिए कि सबसे बड़ी पृथ्वी होती है, सभी लोग जैसे ही समर्थन करने के लिए तालियां बजाई। इतने में एक व्यक्ति उठा, बोला कि कौन कहता है कि पृथ्वी बड़ी है? कौन कहता है कि पृथ्वी बड़ी है? अगर पृथ्वी बड़ी होती तो शेषनाग पर क्यों खड़ी होती? इसलिए पृथ्वी बड़ी नहीं, सबसे बड़ी शेषनाग है। पुनः सभी ने समर्थन करते हुए कहा, बात बिल्कुल सही है, आप लोग कहते हो ना कि पृथ्वी शेषनाग पर खड़ी। उन्होंने कहा, जैसे ही सबने कहा कि दुनिया में सबसे बड़े शेषनाग है, तीसरे व्यक्ति उठ गए, बोले कौन कहता है कि दुनिया में शेषनाग सबसे बड़े हैं? अगर शेषनाग सबसे बड़े होते तो बताओ शंकर जी के गले पर क्यों पड़े होते? इसलिए दुनिया में सबसे बड़े कौन है? शंकर जी हैं। सभी ने समर्थन कर दिया, तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। वहां पर किसी से रहा नहीं गया, एक व्यक्ति पुनः उठ गया और कहता है, कौन कहता है कि शंकर जी बड़े हैं? अगर शंकर जी बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों पड़े? अब सबने कहा कैलाश पर्वत बड़ा। एक के मन में एक प्रश्न उठते जा रहे हैं, बोले कैलाश पर्वत बड़ा, कैलाश पर्वत बड़ा है। भगवात्माओं, उसी के बीच में एक व्यक्ति पुनः उठता है, बोला कि माफ करना, अगर कैलाश पर्वत बड़ा है तो हनुमान के हाथ में कैसे आ गया? आपको पता है जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, जड़ी बूटियों के लिए, दवाई के लिए भेजा था, लेकिन हनुमान क्या करके आ गए थे? पूरा का पूरा पर्वत उठा करके ले आए थे। तो बोले अगर शंकर जी बड़े तो कैलाश पर्वत पर क्यों पड़े? इसलिए कैलाश पर्वत बड़ा है तो हनुमान के हाथ में कैसे आ गए? इसलिए फिर वहां पर सभी ने कहा कि नहीं, दुनिया में सबसे बड़े हनुमान हैं। अब सभा अंतिम उसमें पहुंच रही थी। उन्होंने कहा, पुनः एक व्यक्ति उठे, कौन कहता है कि हनुमान बड़े हैं? अगर हनुमान ही बड़े होते तो आप ये बताइए कि रामचंद्र जी के चरणों पर क्यों पड़े होते हैं? इसलिए हनुमान बड़े नहीं, कौन है सबसे बड़े? रामचंद्र जी। बंधुओं, जैसे ही रामचंद्र जी के लिए कहा, सभी ने स्वीकार किया कि दुनिया में सबसे बड़े राम हैं। लेकिन भगवात्माओं, मुझे लगता है कि वहाँ पर ऐसे शिक्षक भी बैठे रहे होंगे। इनका क्या नाम है? कोठी वाले शिक्षक हैं? विक्रम सिंह जी। वो उठ गए और कहते हैं कि कौन कहता है कि रामचंद्र जी बड़े हैं? अगर रामचंद्र जी बड़े होते तो गुरु वशिष्ठ के चरणों पर क्यों पड़े होते? इसलिए पता चल गया और ताली से गड़गड़ाहट हो गई कि दुनिया में सबसे बड़ा होता है तो गुरु होता है। गुरु हमारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला होता है। गुरु अपने शिक्षकों विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि
उनके जीवन को महान बनाते हैं। पहले के समय में और शायद आज भी लिखा जाता होगा, स्कूलों में लिखा जाता था कि आप मुझे बच्चे दें, हम आपको महान बना के देंगे, लिखा जाता था ना। आज भी है कि बच्चे दें, क्योंकि बच्चे गीली मिट्टी होती है, उस मिट्टी को आकार कैसे देना ये शिक्षक का काम होता है। एक बार मुझे याद है कि एक विद्यार्थी था और अपने शिक्षक का हाथ पकड़ने लगा और जैसे ही हाथ पकड़ा तो शिक्षक ने हाथ अलग कर लिया। वह विद्यार्थी बोला कि गुरुदेव सर, मैं आपका हाथ पकड़ना चाहता हूँ और आप मुझे इतना चाहते हैं और आपने मेरा अपना हाथ मुझसे दूर कर लिया। मुझे लगता है बहुत सुंदर सोच रही होगी उन टीचर की। वह कहते हैं कि बेटा तुम मेरा हाथ मत पकड़ो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। क्या कहा उस शिक्षक ने? बोलो कि तुम मेरा हाथ नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। उसने कहा कि सर ऐसा क्यों? वह घबरा गया, थोड़ा सा उदास था, क्योंकि सर ने तुरंत जैसे ही पकड़ने को होता है वह सर हाथ पीछे कर लेते हैं और कहते हैं लाओ बेटा तुम मेरा हाथ मत पकड़ो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। वह उदास था, हाथ तो पकड़ लिया, उसके ऊपर सिर पर हाथ फेरते हुए वह शिक्षक कहते हैं कि बेटा ध्यान रखना, मैंने इसलिए अपना हाथ नहीं पकड़ाया है क्योंकि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ते तो किसी भी परिस्थिति पर तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो। अगर मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, मैं गुरु हूँ, अगर गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़ लेता है तो किसी भी परिस्थिति पे वह गुरु हाथ छोड़ के नहीं जाता। ये होती है अच्छे टीचर की सोच। एक बेटर टीचर, इतनी सुंदर सोच होती है। इसलिए बंधुओं आज यह शिक्षक दिवस, शिक्षक शब्द में 3 शब्द हैं, सी, छा और का। इनसे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं कि हम शिक्षक दिवस मनाने आए थे और हर साल मना लेते हैं और हर साल उन ऐसे महान पुरुषों को याद कर लेते हैं। कौन का जन्म था आज? किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का। ओहो, ध्यान रखना वो कैसे थे, कैसा हमें अपने जीवन को बनाना था। कहते हैं कि वह शिक्षा शायद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की क्या सोच रही होगी, और उनने वैसे ही अपना जीवन बनाया था। क्योंकि एक गिलास में अगर दूध पूरा भरा हुआ है, एक गिलास पूरा भरा हुआ है, आप उसके ऊपर पुनः दूध डालना चाहो, अगर पानी डालना चाहो तो क्या उस गिलास में पानी या दूध आएगा क्या? अरे जोर से बोलो, नहीं आएगा। एक गिलास भरा हुआ है और उसमें आप पानी या अथवा दूध डालना चाहें तो भवात्माओं उस गिलास में आप भर नहीं सकते, क्योंकि पहले से ही वह भरा हुआ है। अगर उसमें चीनी डाल देंगे तो चीनी अपनी उसमें जगह बना लेती है। शायद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने उसी के समान अपना जीवन बनाया था कि जो सबके दिल में रहता है, अच्छे विचार रखता है और शक्कर की तरह सबके साथ घुल मिल जाता है, तो दुनिया सदैव उनको याद करती है। आज उनको आप सभी दिलों में, दिलवालों में नहीं, सभी के दिलों में चुने हुए हैं। इसलिए आज आप सभी लोग शिक्षक दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। अगर दिवालों में चुने होते तो कब के वो तुम्हारे पास से निकल गए होते, लेकिन आपने उनको, ऐसे महान पुरुषों को ऐसी उन्होंने शिक्षा दी कि उन्होंने दिलों में, दिवालों में नहीं, हर किसी के दिल में समाये हुए हैं। समाये हुए कि नहीं? इसीलिए आज अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वह शिक्षक दिवस, शिक्षक में 3 शब्द होते हैं, कहते हैं सी, छा और का।
सी से मतलब होता है शिखर तक ले जाने वाला। शिक्षक की परिभाषा है शी, यानी शिखर तक ले जाने वाला का, यानी कमजोरी को, बालकों की, विद्यार्थियों की कमजोरी को दूर करने वाला। और नहीं, यानी क्षमा को धारण करने वाला, ओका बच्चों की कमजोरी को दूर करने वाला। इसलिए बंधुओं, जो शिखर तक विद्यार्थी को हर गलती को माफ करते हुए और जो शिखर तक पहुंचा देता है, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। बंधु, याद है मुझे एक बार सुना था, एक विद्यार्थी था, अपनी क्लास में बैठा हुआ था और जैसे ही सर का नंबर, जिस सर का नंबर आता है क्लास में, क्लास लेने के लिए जैसे ही जाते हैं, और बंधु देखा सभी लोग, सभी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, लेकिन एक विद्यार्थी था, वह मुंह नीचे किए हुए, आंखों से आंसू निकल रहे थे, आंखों से आंसू बहा रहा था और शिक्षक के रो रहा था। डर भी लग रहा था शिक्षक का। उन्हें टीचर ने पूछा, वह शिक्षक पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्यों तुम इतने उदास हो? तो वह कहता है कि सर आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी माँ ने मुझे सोने की अंगूठी पहनाई थी, मैंने जिद करके पहन के आया था और टेबल में रखी थी, और पता नहीं कि वह अंगूठी कहाँ गई। कोई क्लास से, अभी क्लास में जो है वह बाहर भी नहीं गए और जो बाहर हैं वह अंदर भी नहीं आए, वहीं के वहीं है, लेकिन मेरी अंगूठी गुम गई। जो उसके बाजू में बैठा था उससे पूछा, क्या यह बात सत्य है? तो बोले बिल्कुल सत्य है सर, ये बहुत सुंदर अंगूठी पहन के आया था, उतार के रख दी थी और यहाँ से अंगूठी गुम गई। अच्छे से सुनना, एक शिक्षक की कितनी बड़ी सोच होती है, अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो वह जैसे ही उसने अंगूठी के लिए कहा कि सर बिल्कुल सत्य है, उन्हें सर ने सबको एक एक कपड़ा दिया कि सभी विद्यार्थी अपने आंखों में पट्टी बांधेंगे, मैं चेकिंग करूंगा कि किसके पास वह अंगूठी है। बंधु, अब आंखों में पट्टी तो बंध गई, अब जिसके पास जिसने अंगूठी ली थी, अब वह तो इतना घबरा गया कि अब तो मेरी खैर ही नहीं, अब तो मुझे सर स्कूल से ही अलग कर देंगे, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आदि आदि। अब उसके मन में इतना उथल पुथल मचा और सर एक एक बच्चों की चेकिंग कर रहे हैं, बीच में ही पहुंचे और उसको अंगूठी मिल गई। जैसे ही देखा उस व्यक्ति की अंगूठी मिल गई, लेकिन सर ने अभी नहीं कहा, पूरे एंड तक सब बच्चों की चेकिंग कर ली और जैसे ही सबकी चेकिंग हुई, सर खुश होकर के कहते हैं अंगूठी मिल गई। अब वह व्यक्ति था, वह विद्यार्थी था जिसने वह अंगूठी चुराई थी, इतना घबरा गया, इतना कि लेकिन सर ने कोई भी कुछ नहीं, जैसे समान व्यक्ति हैं, और पढ़ाया, अपने चले गई। दूसरे दिन तीसरे दिन उसने सोचा अब तो मेरी पोल खुलेगी, लेकिन सर को पता ही नहीं कि किसने अंगूठी चुराई, किसकी अंगूठी थी, इत्यादि करते हुए लास्ट में पढ़ते पढ़ते बंधुओं वह एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है, बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाता है। और कारणवशात ऐसा हुआ, एक दिन उसी स्कूल पर बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, तो लोगों ने सोचा कि जब मेरे ही स्कूल से निकला विद्यार्थी इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंचा है, तो सर ने कहा आज की शुरुआत, उद्घाटन उसी ऑफिसर को बुलाया जाए। और बंधु वो आए, बड़े खुश थे,
बाहर रहते थे, लेकिन अपने गांव में जैसे ही आते हैं वहाँ सभा में पहुँचते हैं, लेकिन वह टीचर बैठे थे जिसने उनके उससे अंगूठी निकाली थी। अब तो वो घबरा गया, वह सोचता है मैं क्या करूं, अब तो मैं इतना बड़ा ऑफिसर, अगर सर ने कह दिया तो मेरी तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरा कुछ भी नहीं बचेगा। वह घबराता हुआ सबसे पहले पहुंचता है, प्लीज़ सर मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, अलग से बात करनी है। वह टीचर पहुंच गए, बोले बोलो बेटा क्या बात करनी है। बोले आपको पता है मुझसे कोई एक बार घटना हुई थी। बोले क्या हुई थी, मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कुछ हुआ था। बोले नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं। उन्होंने कहा सर एक बार इस क्लास में एक अंगूठी गुमी थी ना। बोले हाँ बेटा याद तो आ रहा है, लेकिन मुझे यह पता नहीं कि वह व्यक्ति कौन है। उन्होंने कहा सर आप कितने महान हैं, आपकी कितनी ऊंची सोच है, आप ये नहीं बता रही। बोले बेटा वास्तव में कहा जाए मुझे कुछ भी पता नहीं है। सर कहते हैं कि बेटा ध्यान रखना। तो उसने कहा सर वह अंगूठी नादानी के कारण से अज्ञानतावश मैंने ही चुराई थी, मैंने ही ली थी, मुझे माफ़ करना सर। उसने कहा कि बेटा अच्छा रहा तुमने बताया, मुझे तो ये भी पता नहीं है किसने, क्योंकि मैंने जब क्लास में सब विद्यार्थियों के आंखों में पट्टी बंधवाई थी तो साथ में मैंने भी अपने आंखों में पट्टी बांधी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कभी मेरी नज़रों से मेरा ही विद्यार्थी मेरी नज़रों से गिर जाए, क्योंकि गुरु की नज़रों से गिरा हुआ विद्यार्थी कभी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाता। बंधु ये होती है एक अच्छे टीचर की, एक सम्यक टीचर की ये सोच होती है। इसलिए भव्यात्माओं आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। आज सभी लोग हम टीचर्स डे नहीं कहेंगे, हम तो शिक्षक दिवस कहेंगे, क्योंकि हम इंडिया वासी नहीं, हम कौन हैं, भारतवासी हैं। तो अपन भारतवासी हैं, उन शिक्षक को तो बंधु सबसे पहले हमने बताया था, माता जी ने भी बताया, सबसे पहले शिक्षक हमारी माँ होती है। हम सभी उस माँ को नमस्कार करते हैं। उसके बाद हमारे गुरु होते हैं, दूसरे शिक्षक हमारे गुरु होते हैं जो हमें पल पल में शिक्षा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि किस्मत लिखने वालों को भगवान कहते हैं। अंकुर भैया किस्मत लिखने वालों को भगवान कहते हैं, और जो किस्मत को बदलने वाले हमारे गुरु होते हैं, जो हमारी किस्मत को ही बदल देते हैं। ऐसे ही आज हमारी किस्मत को बदलने वाले आज हमारे बीच में सभी शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, एक साथ मिलकर के बैठे हुए हैं। आज आपने बहुत अच्छा एकता और संगठन का प्रतीक दिया, क्योंकि शिक्षा सबसे पहले शिक्षा यही होती है। अगर हम में संगठन है तो हमारा भारत सुरक्षित है, और अगर हम में संगठन नहीं है तो हमारे देश की कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए आज सभी लोग एकत्रित हुए, यहाँ पर आए हो बंधु, तो बस एक टीचर ने जो भी शिक्षा दी है, लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव की एक शिक्षा आप सभी लोगों के पास मैं पहुंचाना चाहती हूँ कि मेरे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि विद्या का दान तो मिलता है, उसके साथ साथ पहले अपने जीवन का निर्माण कैसे करना है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि अपना व्यवहार ऐसा बनाओ जहाँ रहो वहाँ का प्यार मिले, अपने व्यवहार को ऐसा बनाओ जहाँ रहो वहाँ का प्यार मिले, और जहाँ से निकल जाओ वहाँ के लोग हमें याद करें, और जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ के लोग हमारा इंतजार करें।
इस प्रकार की अगर हम शिक्षा देते हैं अच्छे बच्चों को तो उनका जीवन महान बनता है। इसके साथ साथ हमारा देश अहिंसा प्रधान देश, हर तरह की अपने शिक्षा, लौकिक शिक्षा के साथ साथ पारलौकिक शिक्षा भी दीजिए। यही क्या कहिए कि पदार्थ पर नहीं, अपने परमार्थ पर ध्यान रखें। पाश्चात्य संस्कृति की ओर नहीं, अपने पूर्व संस्कृति को देखें, क्योंकि सूरज जब जब भी पूरा, आज भले ही जनता अथवा आधुनिकता में देखते हैं लोग पाश्चात्य संस्कृति पर जा रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब जब भी सूरज पश्चिम पर गया है तो क्या हुआ है, डूबता ही है। इसलिए अगर हम पाश्चात्य संस्कृति पर जाते हैं तो हमारा जीवन पतन की ओर जाता है, और हम पूर्व संस्कृति पर आते हैं तो हमारा जीवन एक ऊंचाइयों पर जाता है। आप सभी के लिए बहुत बढ़िया, सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। आप सभी को शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बंधुओं जीवन की शुरुआत गुरु से ही होती है। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है उसके जीवन की शुरुआत नहीं होती। और आज इस सारे प्रोग्राम को इतने कितने सारे टीचर यहाँ पर आए हुए हैं, इसका सारा श्रेय मैं कहती हूँ सबसे पहले इसका श्रेय जाता है तो मनोज जी मुन्ना भैया हैं, उनको जाता है कि उन्होंने उन सर को हाथ में लेकर के परसों आए थे। 2 दिन में उन्होंने कहा कि माता जी आपका जो 15 अगस्त में वहाँ पर प्रवचन हुआ था सभी टीचरों को बहुत अच्छा लगा था, और अभी हम लोगों की चर्चा चल रही है कि हम आपका उपदेश हम एक बड़े स्कूल में 2 अक्टूबर को रखना चाहते हैं, लेकिन हमारी माता जी ने कहा उससे पहले 5 दिसंबर आ रही है, शिक्षक दिवस है, उस पर सारे शिक्षकों को बुलाओ। तो उन्होंने कहा, कोठी वाले थे, उन्होंने कहा कि हम 100 शिक्षकों को लेकर के आएंगे, और आ गए पांड्या जी आ गए, हम 50 को लेकर के आएंगे। उन्होंने कहा जितने को लेकर के आओ, अपन एक शिक्षक सम्मेलन करते हैं। तो सबसे पहले श्रेय जाता है तो मनोज भैया मुन्ना जी को जाता है, उनके सम्मान में एक बार तालियां बजाएं। और बंधुओं एक अकेला कुछ नहीं करता है, हमारी कमेटी, हमारे सकल दिगंबर जैन समाज इतनी पॉजिटिव समाज है। मैंने बहुत समाज देखी, लेकिन सबसे पॉजिटिव समाज देखी है, एकता और संगठन में देखी है तो बाराबंकी समाज देखी है। क्योंकि हमारा जैन दर्शन में 8 अंग में एक प्रभावना अंग है कि आज जैन दर्शन भगवान महावीर स्वामी के, भगवान राम के संदेश को कैसे पहुंचाना है, कोई मीडिया के माध्यम से पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है, तो धर्म की प्रभावना करना हमारा पहला कर्तव्य होता है। उस धर्म को पहुंचाने वाले हमारे मंदिर के सभी सदस्यगण और जो भी सकल दिगंबर जैन समाज, और ऐसा नहीं कि महिलाएं हमारी पीछे हों, महिलाएं भी हमारी सबसे आगे हैं, सभी का हुआ। और आज आप सभी लोग आए, मैं अब सभी का एक एक का नाम तो नहीं लेती हूँ, लेकिन सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। और बंधुओं जैसे ही आप सभी लोग इधर आए, एकता का परिचय दिया, ऐसे ही अपने जीवन में एकता और संगठन में रहेंगे तो हमारा जीवन पावन और पवित्र बनेगा। आज आपको ये नहीं कि कोई नहीं सम्मान के लिए आज यहाँ पर आए, एक पेन कहते हैं शिक्षक दिवस है, और कहते हैं हमारे गुरु के हमेशा कहा करते थे, अगर गुरु के हाथ से एक पेन मिल जाता है तो सारा पेन दूर हो जाता है। इसलिए आज सभी लोग, सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। सकल दिगंबर जैन बाराबंकी के लिए मेरा पूरा मंगल आशीर्वाद।